बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन ज़ी वक़ार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अपने आप को भूख से, प्यास से, जिमा से बचाए रखते हैं और वो तवक्को ये कर रहे होते हैं, उम्मीद ये लगाए बैठे होते हैं कि हमारा ये भूखा प्यासा रहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस भूखे प्यासे रहने की वजह से, इस हमारे रोजे की वजह से अल्लाह हमें अपना दीदार करवाएंगे, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, अल्लाह हमें इनामात से नवाजेंगे। लेकिन वो लोग, चंद लोग हैं जो सुबह सहरी के वक्त एक गलती कर बैठते हैं, उस एक गलती की बुनियाद पर उनका सारा दिन भूखा प्यासा रहना हराएगा जाता रहता है। उनको भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, कोई सवाब हासिल नहीं होता, कोई अजर हासिल नहीं होता, कोई अल्लाह की रहमतें उस पर नहीं बरसती। क्यों? क्योंकि वो सहरी के वक्त में एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो क्या गलती है? जैसे आप अहबाब इस बात से एग्री करेंगे कि बाज गांव देहात में अजान किसी मस्जिद में पहले हो रही है, किसी मस्जिद में बाद में हो रही है, किसी मस्जिद में और ज्यादा बाद में हो रही है। और गांव देहात में खास तौर पर लोगों का यह कहना होता है कि जब अजान हो रही हो उस वक्त खाया पिया जा सकता है, बल्कि बाद लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब तक अजान खत्म ना हो जाए उस वक्त तक खाते पीते रहना चाहिए। बाद लोगों का यह कहना है कि जो चाय का कप शुरू कर दिया जाए, अजान शुरू हो भी जाए, उस चाय के कप को खत्म करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर जो है वो दूध पी रहा था, दही खा रहा था, कोई भी चीज जिसका आगाज कर दिया जाए, अजान हो भी जाए तो उसके इख्तिताम तक उसको जो है वो खत्म किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी गलती की वजह से उसका रोजा शुरू ही नहीं होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर आज सुबह सहरी का वक्त खत्म हुआ 5:04 पर। अब ये 5:04 है, चौथा मिनट है, ये तुलुए फजर में जाकर हुआ है और जो अजानें होगी वो 4 मिनट के बाद होंगी। तो इसलिए इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी अजान शुरू होने के बाद एक भी लुकमा खाता है तो वो सुबह सहरी के वक्त के खत्म होने के बाद और तुलुए फजर में वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, वो चाय पी रहा है। जब वक्त खत्म होने के बाद आप खा पी रहे हैं तो आपका रोजा ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका हल क्या है? इसका बेहतरीन हल यह है कि आप अपने घरों के अंदर रमजान मुबारक के कैलेंडर रखिए और उन कैलेंडर्स को देखकर आप अपने रोजे के टाइम को जो है वो मुतय्यन कीजिए। मिसाल के तौर पर 5:04 पर था आज, तो आप 5:02 पर खाना पीना छोड़ दें। अजान हो या ना हो, किसी जगह पर ऐलान किया जाए या ना किया जाए, आप अपने रोजे की हिफाजत कीजिए। आप अपने आप को जो भूखा प्यासा रखते हैं उसको अपने लिए जो है वो कारआमद बनाइए, अपने लिए मुस्तफीद बनाइए, अपने लिए आखिरत का जखीरा बनाइए, अपने लिए अल्लाह को राजी करने का जरिया बनाइए। इसलिए ये जो अमूमी तौर पर गलती है इससे बचना चाहिए कि वक्त का होना लाजिम है, अजान का होना लाजिम नहीं है। तो इसलिए जब वक्त हो जाए तो उस वक्त के शुरू होने से पहले आप अहबाब जो है वो खाने पीने को बंद कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप अहबाब को भी दीन के मसाइल, रमजान मुबारक के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, एतिकाफ के मसाइल सीखने की, समझने की, फिर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम जुमला इबादात को, रोज़ों को, नमाज़ तरावीह को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।